Hello and welcome back to your own YouTube channel Ishwar Hindi 121 स्टोरी ट्रांसलेशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अभी तक हम सारी स्टोरीज को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते थे। ये वाली कहानी को इनफैक्ट हर रोज़ ही कोशिश करूंगा मैं कि कभी ऑल्टरनेट करके कभी हिंदी टू इंग्लिश और कभी इंग्लिश टू हिंदी करता रहूं आपके लिए, जिससे आपकी ओवरऑल लर्निंग हो पाए बेहतर। अभी फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है। और मतलब जाना नहीं है, पहले तो वीडियो देखना है। कहानी आपके लिए नई नई नहीं होगी, आई एम श्योर। सिंड्रेला वाली कहानी आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुन रखी है, लेकिन इस वाली कहानी का पर्पस आपको उस कहानी बताना नहीं है, आपको इंग्लिश सिखाना है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, या फिर जब कभी भी आपको कहना हो कि बहुत समय पहले की बात है, तब आप कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ काइंड। एक थी, क्योंकि हमें पहले से ही पता है सिंड्रेला की बात हो रही है, तो एक थी काइंड के लिए दयालु, और ब्यूटीफुल के लिए आप सुंदर का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। गर्ल, लड़की, नेम्ड सिंड्रेला। तो सिंड्रेला नाम की एक दयालु और खूबसूरत लड़की थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ काइंड एंड ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड सिंड्रेला। बहुत समय पहले की बात है, सिंड्रेला नाम की एक दयालु और सुंदर लड़की थी। शी लिव्ड विथ हर स्टेप मदर। वो रहती थी, शी लिव्ड, शी वो लिव्ड रहती थी, विथ के साथ, हर स्टेप मदर अपनी सौतेली माँ। स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, स्टेप ब्रदर का मतलब सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर का मतलब सौतेली बहन। सो शी लिव्ड विद हर स्टेप मदर, वो रहती थी अपने सौतेली माँ, एंड और टू स्टेप सिस्टर्स हु ट्रीटेड हर पुअरली। टू स्टेप सिस्टर्स, दो सौतेली बहनों के साथ। तो वो रहती थी दो सौतेली बहनों, मतलब अपनी माँ, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ। हु ट्रीटेड हर, जो उसके साथ व्यवहार करते थे, कैसा? पुअरली, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। पुअर का मतलब यहाँ गरीब से नहीं है। जब कभी भी आप किसी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि वो व्यवहार अच्छा नहीं है या फिर बेचारा, तो इन सारे ही केसेस में, गरीब, इन सारे ही केसेस में आप पुअरली का या फिर पुअर का इस्तेमाल करते हैं। सो वो अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली सौतेली बहनों के साथ रहती थी, जो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। दे दे मेड हर डू ऑल द हाउस वर्क एंड नेवर लेट हर रेस्ट। अब देखिए, दे मेड, अब यहाँ पर मेक को पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि वो उससे करवाते थे, वो खुद नहीं करते थे, वो करवाते थे। सो दे मेड हर डू, वो उससे करवाते थे, ऑल द हाउस वर्क, घर का सारा काम, एंड नेवर लेट हर रेस्ट, उससे कभी भी आराम नहीं करने देते थे। तो एक बार फिर से, दे मेड हर डू ऑल द हाउस वर्क एंड नेवर लेट हर रेस्ट। ये देखिए, बार बार मैं स्टेटमेंट्स को भी, इंग्लिश वाले स्टेटमेंट्स को भी इसलिए पढ़ता हूँ जिससे कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो भी इंप्रूव हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सीख तो लेते हो, आपका ग्रामर परफेक्ट हो जाता है, लेकिन जब आप बोलने की कोशिश करते हो तो प्रोनाउंसिएशन में एरर्स आ जाते हैं, और वो फ्लुएंसी में भी चैलेंज आता है। तो जब कभी भी आप फ्लुएंटली किसी चीज़ को पढ़ेंगे, तो वो पढ़ना भी काफ़ी काम आ जाता है कई बार। खैर, आगे बढ़ते हैं। वन डे the king announced a grand ball at the palace. One day, एक दिन, the king, राजा, announced मतलब घोषणा कर दी, a grand ball। बॉल का मतलब यहाँ पर एक नृत्य समारोह से है। तो ये वाला जो बॉल होता है, ये मतलब खेलने वाले, जैसे क्रिकेट में जो बॉल होता है, वो वाले बॉल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बॉल का मतलब एक डांस, मतलब ये एक एक बड़ा इंग्लिश कल्चर का पार्ट है, जहाँ पर कि सारे लोग इकट्ठा होते हैं, साथ मिलकर नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, तो उसे बॉल की संज्ञा दी जाती है। सो एक दिन राजा ने एक भव्य नृत्य समारोह की घोषणा की। और कहाँ होगा वो नृत्य समारोह? एट द पैलेस, मतलब महल में। सो एक दिन राजा ने महल में एक भव्य नृत्य समारोह की घोषणा की। एवरीवन इन द किंगडम वाज इनवाइटेड। हर कोई, एवरीवन इन द किंगडम, राज्य में हर कोई, इनवाइट वाज इनवाइटेड, हर किसी को न्योता दिया गया था, हर किसी को निमंत्रण दिया गया था, इंक्लूडिंग सिंड्रेलाज फैमिली, सिंड्रेला की फैमिली को भी। तो सिंड्रेला की फैमिली के साथ साथ राज्य के हर इंसान को ही न्योता दिया गया था इस नृत्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए या भाग लेने के लिए। पूरे राज्य को निमंत्रण मिला, लिटरली अगर टिपिकल हिंदी स्टेटमेंट देखना चाहें आप, तो पूरे राज्य को निमंत्रण मिला, जिसमें सिंड्रेला का परिवार भी शामिल था। Cinderella wanted to go, but her stepmother refused and gave her more chores.
ये कोर्स नहीं, इसे चोर्स पढ़ते हैं। ये चोरी करने वाला चोर जो होता है, काफी काफी हद तक नहीं, एग्जैक्टली वही प्रोनाउंसिएशन है। सो सिंड्रेला वांटेड टू गो, सिंड्रेला जाना चाहती थी। वांट का मतलब होता है चाहना, और टू गो मतलब वो चाहती थी कि वो जा पाए। बट हर स्टेप मदर, लेकिन उसकी सौतेली माँ रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, और गेव हर मोर चोर्स, उसे और भी काम दे दिया जिससे कि वो जा ना पाए। सो सिंड्रेला वांटेड टू गो, बट हर स्टेप मदर रिफ्यूज्ड एंड गेव हर मोर चोर्स। सिंड्रेला जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने मना कर दिया और उसे और काम दे दिया। एज शी क्राइड, जब वो रो रही थी, एज का मतलब यहाँ पर जैसे से नहीं है, उस टाइम से है जबकि उसका रोना चल रहा था। सो एज शी क्राइड, जब वो रो रही थी, हर फेरी गॉड मदर अपीयर टू हेल्प हर, उसकी फेरी गॉड मदर का मतलब होता है परी माँ, आप कह सकते हैं। गॉड मदर जो आपकी रियल मदर नहीं है, लेकिन माँ जैसा प्यार करती हो, और फेरी का मतलब परी होता है, तो वो तो आपको पता ही है। तो उसकी परी माँ अ, जो थी, वो प्रकट हुई, अपीयर्ड, और किस चीज के लिए? टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने के लिए। सो जब वो रो रही थी तो उसकी परी माँ प्रकट हुई उसकी सहायता करने के लिए। एज एज शी क्राइड, हर फेरी गॉड मदर अपीयर्ड टू हेल्प हर विद अ वेव ऑफ हर हैंड। वेव करने का मतलब होता है अपने हाथ हिलाना एक डायरेक्शन में, जैसे कहते हैं ना, बाय बाय करने के लिए भी आप वेव करते हैं। तो आ, हाथ हिलाने की बात हो रही है यहाँ पर, विद अ वेव ऑफ हर, अच्छा हैंड नहीं, वॉन्ड है, मतलब अपनी छड़ी घुमाकर द फेरी गॉड मदर ट्रांसफॉर्म्ड अ पंपकिन इनटू अ कैरेज। जो ये परी माँ थी, उसने एक कद्दू जो होता है, जो पंपकिन होता है, उसे एक कैरेज में तब्दील कर दिया, उसे एक रथ में तब्दील कर दिया। तो अपनी छड़ी के एक झटके से ही, अपनी छड़ी को एक बार घुमाकर, परी माँ ने कद्दू को एक रथ में बदल दिया। She also turned Cinderella's rags into a beautiful gown and glass slippers. Wow. She also turned, उसने और भी चीजें बदल दी, और क्या क्या चीजें बदली? सिंड्रेलाज रैग्स, जो सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े थे, उनको एक सुंदर, इंटू अ ब्यूटीफुल गाउन, एक सुंदर गाउन बना दिया। और जो चप्पलें थी, उसे कांच की चप्पलों में बदल दिया। कांच की चप्पलें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा का पूरा चप्पल अगर कांच का बना हो तो वो कितना खूबसूरत हो सकता है। सो उसने सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को एक सुंदर गाउन और कांच के चप्पलों में बदल दिया। द फेरी गॉड मदर वॉन्ड हर, द फेरी गॉड मदर, उसकी परी माँ ने वॉन्ड हर मतलब चेतावनी दी, टू रिटर्न बाय मिडनाइट, कि मिडनाइट यानी कि रात होने से पहले वापस आ जाए। मध्य रात्रि से पहले पहले, 12 बजे रात के पहले पहले वो वापस आ जाए। एज द मैजिक वुड वेयर ऑफ, क्योंकि जो जादू था वो 12 बजे रात के बाद खत्म हो जाएगा। सो परी माँ ने उसे चेतावनी दी कि जादू आधी रात के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे समय पर लौटना चाहिए। Cinderella arrived at the ball and everyone was amazed by her beauty. Cinderella तो नाम है, तो नाम का मतलब तो ऑब्वियसली वही होगा, सिंड्रेला ही रहेगा। अराइव्ड पहुंची, एट द बॉल नृत्य समारोह में, एंड एवरी वन वॉज अमेज्ड बाय हर ब्यूटी, हर कोई अचंभित रह गया। अमेज कहने का मतलब दंग रह जाना, अचंभित रह जाना, एकदम से मतलब ऑस्ट्रक हो जाना। तो सिंड्रेला समारोह में पहुंची और सभी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, या फिर सिर्फ चकित रह गए। द प्रिंस फेल इन लव विथ हर, द प्रिंस राजकुमार जो राजा का बेटा था, फेल इन लव प्यार में पड़ गया। किसके साथ? उस सिंड्रेला के साथ। एंड डांस विथ हर द होल नाइट, एंड डांस्ड और उसके साथ नृत्य किया, सिंड्रेला के साथ नृत्य किया पूरी रात, द होल नाइट। सो राजकुमार को उससे प्यार हो गया, और उन्होंने पूरी रात उसके साथ नृत्य किया, या फिर डांस किया। नृत्य तो खैर आज के डेट में कौन ही बोलता है, लेकिन डांस तो आप कह ही सकते हैं। एज द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, जैसे ही 12 बजे, जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सिंड्रेला रश्ड आउट ऑफ दैट पैलेस, आउट ऑफ द पैलेस, सिंड्रेला भागी। कहाँ? मतलब उस महल से बाहर की ओर भागी। सो जैसे ही घड़ी में 12 बजे, या फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजाए, सिंड्रेला महल से भाग गई। इन हर हेस्ट,
हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में या फिर जल्दी में। सो इन हर हेस्ट, जल्दी में, उसने शी लेफ्ट बिहाइंड, उसने छोड़ दिया वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर्स, एक जो जो दो, ऑब्वियसली कोई भी जोड़े में पहनता है जूते, तो एक जूता उससे वहीं छूट गया। शी लेफ्ट बिहाइंड, उसने छोड़ दिया वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर्स, आउट ऑफ द टू दैट शी हैड, दो थे उसके पास, उसमें से एक उसने वहीं छोड़ दिया। सो जल्दी में उसने अपनी कांच की चप्पल छोड़ दी। द प्रिंस फाउंड द स्लीपर एंड vowed to find the girl it belonged to. द प्रिंस फाउंड, जो राजकुमार थे, उन्हें वो चप्पल मिली, वो कांच वाली चप्पल। एंड वाउड, कसम, उन्होंने कसम खाई या फिर कसम ली कि उस लड़की, जिस भी लड़की की वो चप्पल थी, या फिर जो लड़की उनके साथ पूरी रात डांस कर रही थी मिडनाइट तक, वो उसे ढूंढ कर मानेंगे। सो वाव, ये डब्ल्यू वाला वाव नहीं है जिसका मतलब होता है अमेज होकर, जब आप किसी को की तारीफ करते हुए कहते हैं वाव सो ब्यूटीफुल, ये वो वाला वाव नहीं है। दिस इज वाव, वाव। पहला वाला साउंड व है और दूसरा वाला व। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो इसका मतलब होता है कसम लेना या कसम खाना। टू फाइंड, ढूंढने के लिए, और गर्ल दैट इट बिलोंग टू, जो भी प्रॉपर्टी जिसकी भी होती है उसके लिए आप बिलोंग टू का इस्तेमाल करते हैं। बस ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी जगह से हैं, किसी शहर से हैं, किसी गांव से हैं, तो उसके लिए बिलोंग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बारे में एक वीडियो कभी हम अलग से बनाएंगे। ही सर्च्ड द इंटायर किंगडम आस्किंग एवरी गर्ल टू ट्राई ऑन द स्लीपर। ही सर्च्ड, उसने ढूंढा, द इंटायर किंगडम, पूरे राज्य में, और आस्किंग एवरी गर्ल, हर लड़की को बोला कि वो ट्राई ऑन द स्लीपर, ट्राई द स्लीपर भी कह सकते थे, लेकिन ट्राई ऑन द स्लीपर कहा जाता है पहन कर देखो। सो आस्किंग एवरी गर्ल टू ट्राई ऑन द स्लीपर, मतलब ये वाले जूते, सॉरी, ये वाले चप्पल पहन के देखो। सो उसने राज्य में खोज की और हर लड़की से चप्पल पहनने को कहा। When he reached Cinderella's house, her step sisters tried to fit the slippers. When she reached, I'm sorry, when he reached, जब वो पहुंचा सिंड्रेलाज हाउस, सिंड्रेला के घर, हर स्टेप सिस्टर्स, उसकी जो सौतेली बहनें थीं, ट्राइड, कोशिश की, टू फिट स्लीपर्स, मतलब इस तरीके से कि किसी तरह उनको फिट आ जाए, उसके लिए पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। However, their feet were too big and the slipper didn't fit them. लेकिन, however के लिए यहाँ पर आप लेकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पैर बड़े थे, द फीट वर टू बिग, उनके पैर इतने बड़े थे, एंड द स्लीपर्स डिड नॉट फिट देम, जो चप्पल थी वो उनको फिट नहीं आई। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पेस्ट करते हैं। लेकिन उनके पैर बहुत बड़े थे इसलिए चप्पल उन्हें फिट नहीं आई। देन सिंड्रेला ट्राइड द स्लीपर एंड इट फिट हर परफेक्टली। देन, फिर या फिर उसके बाद, सिंड्रेला ट्राइड, सिंड्रेला ने, अ, मतलब ट्राई करने का मतलब यहाँ पर कोशिश करने से नहीं है, यहाँ पर है कि किसी भी चीज को पहनकर, जैसे आप कहते हैं ना ट्रायल रूम में जाकर कुछ पहनकर देखो, तो ये वाला ट्रायल, ये वही वाला ट्रायल है। सो सिंड्रेला ने चप्पल पहना, मतलब पहनकर देखा, एंड इट फिट हर परफेक्टली, और यह उसे पूरी तरह फिट हो गई, बहुत अच्छी तरीके से, उनके साइज की ही थी तो ऑब्वियसली वो फिट बैठ गई। द प्रिंस recognized her. द प्रिंस, राजकुमार, recognize का मतलब होता है पहचानना। हालांकि इस केस में एक और रीजन, एक और मीनिंग भी होता है, जिसका मतलब होता है किसी के अच्छे काम के लिए उसे पहचानना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहचानने से मतलब है। इस सेंटेंस में रिकॉग्नाइज का मतलब सिर्फ पहचानने से है। सो द प्रिंस recognized her, प्रिंस ने उसे पहचान लिया, राजकुमार ने उसे पहचान लिया, एंड asked her, और उससे पूछा, टू मैरी हिम, कि क्या वो उससे शादी करेगी, क्या जो सिंड्रेला थी वो राजकुमार से शादी करेगी। सिंड्रेला सेड यस, सिंड्रेला ने हाँ कहा, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, सिंड्रेला ने हाँ कहा और उन्होंने, वो हमेशा साथ साथ खुशी खुशी रहे। तो ये थी सिंड्रेला की कहानी। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है इस पूरे वीडियो में, तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, ऐसे वीडियोस रोज आते रहते हैं, तो कमेंट में आपका अगर कोई प्रेफरेंस है, अगर आप भी किसी खास तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी।